आप सभी लोगों को राम राम। रेनो वाले एक तरफ तो भयंकर सो रहे थे गहरी नींद में, और अब एक्टिव हुए तो इतने भयंकर एक्टिव हुए हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद में इतनी जल्दी जल्दी उसको अपडेट कर रहे हैं कि भाई क्या ही बोलूं मैं। मतलब डस्टर ट्राइबर को अपडेट करना, कायगल को अपडेट करना, और अब ट्राइबर को वापस से अपडेट करना। इसमें पहले से ज्यादा फीचर्स मिलने लगे हैं और फीचर्स को रीअरेंज कर दिया है वेरिएंट्स में। कुछ वेरिएंट्स में जो फीचर्स नहीं मिलते थे टॉप वेरिएंट में या उससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलते थे, अब वो उनको खिसका के नीचे लाके उसमें भी अवेलेबिलिटी दिखा दी गई है। प्राइसेस हल्के से बढ़ाए हैं, 5 से 9 हज़ार रुपए तक महंगी हो गई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो है फीचर इसके टॉप मॉडल में नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। पीछे की जो सेकंड रो का मैकेनिज्म था ना, उसको फोल्ड करने वाला, उसको चेंज कर दिया गया है। पहले से थोड़ा आसान लगता है उसको अब फोल्ड करना। दूसरा, पहले सेकंड रो कंप्लीटली फोल्ड नहीं होती थी, अब उसको आप कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हो। सेकंड रो और थर्ड रो फोल्ड होने के बाद में आपको 1065 लीटर की बूट निकल आती है। और क्या किया है, बस यही कोई छोटे मोटे चेंजेस किए हैं और उतना ही प्राइस बढ़ाया है, 5 से 9 हज़ार रुपए। तो भाई पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है ये गाड़ी कुल मिला के। सिट्रन वाले बेसाल्ट का एक्सपोर्ट करने लगे हैं, साउथ अफ्रीका में जा रहा है। ऐसा नहीं है सिट्रन की पहली गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, ये C3 और कौन सी गाड़ी है इनकी, एयर क्रॉस, इन गाड़ियों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहले से एशियन की कुछ कंट्रीज वगैरह में। जीप एवेंजर के फेसलिफ्ट को रिवील करा है। देखो ये फेसलिफ्ट जो है ना वो इंडिया में रिवील नहीं किया गया है, ग्लोबल मार्केट की बात है, लेकिन 2030 के पहले जीप वाले कुछ नई गाड़ियां इंडिया में लाने वाले हैं और उसमें एवेंजर कंसिडर की जा सकती है। की गई है ऐसा कहना गलत होगा, की जा सकती है। इसलिए मैं आपको ये न्यूज दिखा रहा हूं कि ये गाड़ी मेरे ख्याल में शायद जीप की सबसे छोटी गाड़ी जो है वो यही है। 2030 के पहले पहले इसके इंडिया में आने के चांसेस हैं। पोर्शे मकान, आपने इस गाड़ी का नाम बहुत सुना होगा। मेरे ख्याल में पोर्शे का सबसे पॉपुलर मॉडल मकान ही है। इसका जो आइस वर्जन है पेट्रोल वाला, वो इस साल के मिड तक बनना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन तो पहले से अवेलेबल है, आप ले सकते हो। 2028 है ना, 2028 में इसका सक्सेसर वर्जन, मतलब कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन आप कह सकते हो, वो लॉन्च होगी। इस 1.5 साल के गैप में, मतलब 2026 में बंद होना और 2028 में उसका सक्सेसर लॉन्च होना, इस 1.5 साल के गैप में जो यूनिट्स बच जाएंगी करंट जनरेशन की, वो आप खरीद सकते हो। इनकेस अगर वो सभी बिक जाती हैं तो एक गैप आएगा जब आपको ये गाड़ी अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में। हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है, और वो ये उठाया है कि अभी हरियाणा में ही शायद एक न्यूज मैंने सुनी थी कि पार्किंग वगैरह में जितने भी ईवी चार्जर्स वगैरह लगे थे, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी चार्जर्स को हटा दिया गया था। तो कई सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को सोशल मीडिया पर बता रहे थे कि भाई ईवी गाड़ी मत खरीदो, चार्जिंग करने के लिए आपको कॉमर्शियल चार्जर यूज करने पड़ेंगे, वहां पर चार्जेस आपको काफी पे करने पड़ते हैं, तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है आपकी जेब के लिए। अब हरियाणा गवर्नमेंट से ही ऐसी न्यूज निकल कर आई है कि वहां की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी नई या रिनोवेट होने वाली बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो पब्लिक हो या कॉमर्शियल हो, वहां पर ईवी चार्जर्स पार्किंग लॉट में लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में 3 पार्किंग स्लॉट्स में एक ईवी चार्जर होना जरूरी है। तो जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनेंगी वहां पर होगा। अब जितनी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहां के लिए कोई अभी तक रूल रेगुलेशन नहीं आया है, वहां के लिए भी आना चाहिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेरा यह है कि जो फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, अगर किसी एक गाड़ी में बाई चांस आग लग जाती है तो पूरा पार्किंग लॉट जो है वो जल सकता है, वहां से बिल्डिंग जल सकती है, लोग मर सकते हैं। इस वजह से चार्जर्स वहां से हटा लिए जाते हैं। अब नई पार्किंग उस तरह से बनाई जाएंगी कि इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। निसान टेरेनो प्लग इन हाइब्रिड, ये पिछले हफ्ते रिवील की गई थी ग्लोबल मार्केट में। इसके ऊपर बेस्ड एक फुल साइज एसयूवी इंडिया आ सकती है 2028 के पहले पहले। ठीक है, प्लग इन हाइब्रिड होगी और इंडिया आती है तो ये फॉर्च्यूनर के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगी। मैंने आप लोगों को काफी पहले बताया था कि गडकरी जी ने एक बढ़िया सिस्टम चालू करने की कोशिश की है। जो फास्टैग है, टोल वाला सिस्टम है, वहां पर बैरियर वगैरह नहीं होगा, आप अपनी गाड़ी चलाकर ले जाओ, आपका टोल कट जाएगा। उस तरीके का पहला बैरियर गुजरात में चालू कर दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी गाड़ी चला के ले जाइए, आपकी जो गाड़ी की नंबर प्लेट है, जो फास्टैग है, वो अपने आप स्कैन हो जाएगा, पैसे कट जाएंगे। किसी वजह से अगर पैसे नहीं कटते हैं तो, या आपकी हरकतों की वजह से पैसे नहीं कटते हैं, तो आपके पास एक मैसेज आएगा, 72 घंटे के अंदर आप अपना चालान जो है वो भर सकते हो। इनकेस अगर आप 72 घंटों में चालान नहीं भरते हो तो फाइन लगाया जाएगा। अब जो एक क्या कई सारे डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होंगे कि मतलब नंबर प्लेट ही अगर छुपा ली तो कैसे होगा, फास्टैग अगर छुपा ली या नंबर प्लेट छुपा ली, जैसे कि लोग कर लेते हैं, सबसे शैतानी हर तरीके के।
तो किस तरह से ये लोग ट्रैक करेंगे? कोई नई नवीली गाड़ी है भाई, फास्टैग हमने लगाया नहीं, चिपकाया नहीं है, नीचे रखा हुआ है, नई नवीली गाड़ी है तो उसमें नंबर नहीं होगा, वो बंदा चला के ले गया तो उसको ट्रेस कैसे करोगे? दूसरा, कोई तो स्पीड होगी, उन कैमरास की कोई तो लिमिट होगी कि इतनी स्पीड से गाड़ी आएगी तभी वो ट्रेस कर पाएंगे। ऐसी कोई स्पीड इन्होंने मेंशन नहीं की है। हालांकि पार्लियामेंट में जब ये लोग अपना बता रहे थे डिटेल्स वगैरह इसके बारे में, तब मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इन्होंने बताई थी कि इतनी स्पीड तक कैमरा जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर दिक्कत आती है। तो कोई अगर ओवर स्पीडिंग करके जाता है तो क्या होगा? हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां जहां पर बैरियर टेस्ट होंगे वहां पर स्पीड लिमिट भी होगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो फास्टैग तो कटेगा ही, शायद ओवर स्पीड का भी एक चालान आ जाएगा। तो डाउट्स तो हैं इस बैरियर लेस टोल को लेकर, बाकी देखते हैं। इसके अलावा 2026 के आखिर तक, इस साल के आखिर तक ऐसे 1000 टोल बूथ शुरू होने वाले हैं ओवरऑल इंडिया में। BMW ने M440i कन्वर्टेबल को लॉन्च किया है मात्र 1,09,00,000 रुपए में। 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है 374 bhp और 500 Nm के टॉर्क के साथ में। 0 to 100 की स्पीड को ये सिर्फ 4.9 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। मर्सिडीज वाले एक एस क्लास प्लग इन हाइब्रिड का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाले हैं। असल में ये एस क्लास का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। इसको सीकेटी रूट से मंगाया जाएगा, मतलब अलग अलग पार्ट्स को इंपोर्ट करके यहां पर लोकल असेंबल किया जाएगा। इसमें 22 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है, जो अपने दम पर, सिर्फ अपने दम पर 100 किलोमीटर चल सकती है। तो इस तरह से ये प्लग इन हाइब्रिड काम करेगा। ऑडी वालों ने Q8 e-tron और Q8 e-tron स्पोर्टबैक को रिकॉल किया है। लगभग 207 यूनिट्स को रिकॉल किया गया है। इसके ब्रेक्स में इशू आ रहे हैं। मर्सिडीज बेंज 2 साल के अंदर 6 नई ईवी गाड़ियां लॉन्च करने वाला है, जिसमें से एक होगी CLA इलेक्ट्रिक। CLA इलेक्ट्रिक मर्सिडीज की ईवी गाड़ियों की एंट्री पॉइंट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज सिर्फ ईवी होगी, इसमें पेट्रोल डीजल जितनी भी गाड़ियां हैं मर्सिडीज की वो भी साथ में बिकती रहेंगी, वो बंद नहीं होने वाले। हाल फिलहाल तो नहीं होने वाले, बात की बात में देखेंगे। मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल के JCW पैक को लॉन्च किया गया है 61.5 लाख रुपीस में। इसको है ना इंपोर्ट किया जाएगा, मतलब पूरी कंप्लीट गाड़ी बनी बनाई इंपोर्ट होके आएगी। ठीक है, कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं हल्के फुल्के, और कोई दूसरा चेंज नहीं किया गया है। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। JSW वाले अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करने के पहले 4 एक्सपीरियंस सेंटर, मतलब कि शोरूम्स, ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, ऐसी खबर मिली है। ये 4 शोरूम्स कहां पर होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो मेजर सिटीज हैं, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, बेंगलोर, इन्हीं में से कोई सिटीज जो हैं वो इंक्लूड होने वाली हैं इन 4 सिटीज में। Hyundai Ioniq 5 के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है 55.7 लाख रुपीस में। इसमें पहले से बड़ी बैटरी मिलने लगी है 84 किलोवाट आवर की, और पहले से रेंज है 690 किलोमीटर की। DC फास्ट चार्जर से 18 मिनट में आप 10 से 80% कर सकते हो बैटरी को, और 11 किलोवाट का AC चार्जर जो मिलता है उसमें 7.5 घंटे में ये आप 10 से 80% कर सकते हो। BYD Leopard 8 प्लग इन हाइब्रिड का पेटेंट फाइल किया गया है इंडिया में। ठीक है, ये वही फॉर्च्यूनर के सेगमेंट वाली गाड़ी है, लेकिन प्लग इन हाइब्रिड है, तो हो सकता है प्राइसेस थोड़े इसके ऊपर नीचे हो। और BYD की शायद ये पहली प्लग इन हाइब्रिड है जो इंडिया में आएगी। हालांकि अभी से पेटेंट फाइल किया है, टेस्टिंग वगैरह कोई चालू नहीं हुई है, आएगी भी नहीं आएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि पेटेंट कई सारे फाइल होते हैं और कई सारी गाड़ियां जो पेटेंट फाइल होने के बाद भी आती नहीं है। ये किन में से पता नहीं। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल सकता है 36.8 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में। बैटरी अपने दम पर 100 किलोमीटर तक चल सकती है। मर्सिडीज वाले अनाउंस किए थे बहुत टाइम पहले कि हम फिजिकल बटन्स जो है रहते हैं अंदर स्क्रीन वगैरह, स्टीयरिंग पर, बाकी सब जगह पे, तो हम फिजिकल बटन्स वापस लाने वाले हैं, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे एनकैप हैं, वो रेटिंग्स भी ज्यादा देने लगे हैं अगर आप बटन यूज करते हो, टच स्क्रीन अवॉइड करते हो। और बाकी रियलिटी में भी टच स्क्रीन उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, देखने में सेक्सी और प्रीमियम लगती है बस। तो मर्सिडीज ने बोला था हम बटन लाने वाले हैं। अब उनका थोड़ा सा डामलडोल हुआ है। उनका ये कहना है कि जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां ही हम बटन लेके आएंगे, स्क्रीन को हम हटाएंगे नहीं। स्क्रीन का यूज हम हो सकता है पहले से ज्यादा करें, लेकिन जहां पर जरूरत है वहीं पर हम बटन्स लगाएंगे, जैसे कि स्टीयरिंग पर, क्योंकि स्क्रीन्स हमारी गाड़ियों को प्रीमियम बनाती हैं, इसलिए हम स्क्रीन्स को यूज करना नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ा सा गू खाया है मर्सिडीज ने अपने जो अनाउंस किया था उससे। बाकी देखते हैं भाई। गवर्नमेंट ने भैया एक बड़ा क्या बताएं कैसा अनाउंसमेंट करा, एक ड्राफ्ट निकाला है। उस ड्राफ्ट के अनुसार इथेनॉल 85 और 100% इथेनॉल
को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि ड्राफ्ट है अभी अभी पब्लिक ओपिनियन देखे जाएंगे, पब्लिक कमेंट्स देखे जाएंगे, मीडिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बाद में आगे कोई स्टेप ली जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि E20 को अभी तक लोग नहीं पचा पाए हैं। लोगों की गाड़ी में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, 4 व्हीलर्स का माइलेज ड्रॉप हो गया, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है, उनके इंजन के अंदर कंपोनेंट्स में जो भी दिक्कत आनी है वो 4-5 साल बाद समझ में आएगी। 2 व्हीलर्स को तो तुरंत की तुरंत दिक्कत आने लगी है, माइलेज ड्रॉप वगैरह तो वही है, गाड़ियां चालू नहीं हो रही हैं, चलते चलते बंद हो जाती हैं। ये सारी दिक्कतें E20 में आ रही हैं। और आप बात कर रहे हो E85 की, आप बात कर रहे हो ब्राजील की, कि ब्राजील में देखो कितनी अच्छी तरह से इथेनॉल को एडॉप्ट कर लिया है। इथेनॉल को वहां पर जो रिजल्ट है ब्राजील का, आप सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो, उसके पीछे जो जिस तरह से उन्होंने चीजें इंप्लीमेंट की थी वो नहीं देख रहे। आप ब्राजील में आज भी जाओगे, आपकी गाड़ी अगर E20 है तो आपको पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी E50 है तो आपको E50 पेट्रोल मिल जाएगा। तो लोग बाग परेशान क्यों होंगे? हमारे यहां पर ऐसा नहीं, हमारे यहां पर थोप दिया गया, सारे पेट्रोल पंप्स पे E20 ही मिलेगा। E10, E15 इथेनॉल फ्री कोई ऑप्शन नहीं, E20 ही लेना पड़ेगा। अगर हमें हमारे पेट्रोल पंप्स पर E20 के साथ साथ पुराना वाला पेट्रोल मिल रहा होता तो हम क्यों परेशान होते? हमारी गाड़ियां अभी भी अच्छा माइलेज दे रही होती, हमारी गाड़ी खराब नहीं हो रही होती। अब ऐसी खराबों के दौरान आप बात कर रहे हो E85 और E100 की, तो बात तो चुभेगी बॉस। हालांकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें भी चल रही हैं, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है कि उन बातों में फैक्ट्स वगैरह हैं या नहीं है, कि इथेनॉल बनाने के लिए पानी भी काफी बर्बाद होता है। एक दिन ऐसा आएगा इथेनॉल बनाते बनाते पीने को पानी नहीं होगा, लेकिन इथेनॉल से गाड़ियां चल रही होंगी। अब वो मुझे कनेक्शन नहीं पता कि वो बातों में कितनी दम है, लेकिन इस तरह की बातें चल रही हैं। बड़ी कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। गडकरी जी ने अभी तक जो भी पॉलिसी से लेकर आए एकदम क्लियर होता था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक काफी बेनिफिशियल होती थी इंडिया के लिए। लेकिन ये पॉलिसी काफी है ना विवादास्पद रही है गडकरी जी के लिए और लगभग सभी के लिए। कहीं ना कहीं आम जनता को ना नुकसान तो हुआ है E20 से उनकी गाड़ियों में, तो लोग पचा नहीं पा रहे यार। और उसके बाद ये और सुनने को मिल जाए कि हमने टेस्ट किए हुए हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं होता, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब ऐसा है, वो सब ऐसा है। यार मैं खुद देख रहा हूं हो रहा है नुकसान। XUV 7XO को टेस्ट करते हुए देखा गया है। देखो लॉन्च तो ये गाड़ी हो गई है, अब तो इसमें लॉन्च होने को कुछ बचा नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही हो, फ्लैक्स फील्ड टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही हो, शायद माइलेज टेस्ट हो रहा हो, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा इस गाड़ी के साथ। बाकी कुछ नया नहीं दिख रहा डिजाइन में, और फेसलिफ्ट के तो चांस ही नहीं बनता, अभी तो लॉन्च हुई है। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो कीवे कंपनी की V302C, देखो कीवे भाई, एक तो तुमने कंपनी का नाम ही अटपटा रख लिया, अब तुम्हें मौका मिला था अपनी गाड़ी का नाम सुधारने का, तो वो नाम रख लिया तुमने V302C। क्या है ये, कोई फ्यूज का नाम है क्या V302C? 4,22,000 में लॉन्च कर रहे हो, नाम है फ्यूज बराबर, पैसे हैं साले तुम्हारे पूरे मोटर बराबर। 298cc का इंजन है, 29.5 bhp की पावर, 26.5 Nm का टॉर्क के साथ में नया येलो कलर ऑप्शन दिया गया है। पीले रंग की मोटरसाइकिल कैसे ततैया जैसी घूमती हैं सड़कों पर, पता नहीं क्या को लेता आदमी। बजाज ने अपने चेतक रेंज को अपडेट कर दिया है। एक तो कुछ स्कूटर्स की टॉप स्पीड को 80 km/h कर दिया है, कुछ की बैटरी को अपग्रेड कर दिया है, कुछ में फीचर्स अपग्रेड कर दिए हैं, कुछ में राइड मोड्स और हिल होल असिस्ट जैसे फीचर जो नहीं मिला करते थे वो अब स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल चेतक रेंज को अपडेट कर दिया है और फीचर्स में कोई चेंज नहीं किया है। ओबेन रोर ईवो को लॉन्च किया गया है 1 लाख रुपए में। अगर आप शुरुआती 10,000 कस्टमर्स के लिए यही प्राइसिंग है, 1 लाख 10,000 के बाद में 1,25,000 प्राइसिंग हो जाएगी। 3.4 किलोवाट की बैटरी मिलती है, 180 किलोमीटर की रेंज के साथ में 110 km/h की टॉप स्पीड है। बजाज पल्सर NS 400G के प्राइसेस अब आके घटाए हैं। पिछले हफ्ते इन लोगों ने उसके इंजन को छोटा करा था, कितना छोटा करा था, 349cc का कर दिया था। अब जितनी भी कंपनीज अपनी अपनी मोटरसाइकिल के इंजन को छोटा कर रही हैं वो प्राइसेस भी घटा रही हैं। आप छोटा क्यों कर रहे हो? प्राइस घटाने के लिए कर रहे हो ना। पिछले हफ्ते इन्होंने गाड़ी लॉन्च करी छोटे इंजन के साथ में, प्राइस नहीं घटाए। समझ में नहीं आया इनका कंसेप्ट। अब आज जाके इनको याद आया कि यार प्राइस भी तो घटाने थे, तो अब इन्हें प्राइस घटाए हैं, 14,000 रुपीज सस्ती मिलती है अब ये। टोयोटा वालों ने भाई अलग ही न्यूज है, टोयोटा वालों ने एक हाइड्रोजन स्कूटर के लिए पेटेंट फाइल किया है। हाइड्रोजन स्कूटर सुजुकी बर्गमैन आपने सुना होगा, देखा होगा, चलाया होगा, उसी के ऊपर बेस्ड ये पेटेंट है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसमें क्या है, हाइड्रोजन सेल के जो कनिस्टर्स होते हैं ना वो लगाए गए हैं। आपको रिफ्यूल नहीं करना है, पूरा पूरा कनिस्टर को रिप्लेस करना है। मतलब कि ऐसा जैसे बैटरी स्वैप करते हो ना आप, कुछ कुछ बड़े बड़े शहरों में बैटरी स्वैप का ऑप्शन हैगा। आप जाओ अपनी
जो बैटरी में चार्ज नहीं है उसको हटाओ और चार्ज वाली बैटरी लगाओ और चल दो वापस से। वैसे ही यहाँ रहेगा, हाइड्रोजन कनिस्टर खाली वाला लगाओ, भरा वाला डालो और चल दो। लेकिन करना क्यों है ये भाई? टोयोटा क्या हो गया भैया, टू व्हीलर मार्केट में आना चाह रहे हो क्या? पता नहीं, क्लियर नहीं है। ये सिर्फ ऐसी टेस्टिंग खेल रहे हैं या टू व्हीलर मार्केट में आना चाह रहे हैं, क्योंकि लिया भी तो उन्होंने सुजुकी बर्गमैन है, टोयोटा सुजुकी की पहले से बनती चलती है। जो भी है यही है इस हफ्ते की न्यूज वगैरह। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।